एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन, इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा अपने चैप्टर 8 में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो 4 तरह के बनते हैं। उन चारों को हमने डायग्राम वाइज सीखा था, जिसमें फर्स्ट वन पहला केस ऐसा था। सेकंडली अपन ने देखा दो कर्वों के बीच का एरिया निकालना है विद इन लिमिट्स a to b। यहां भी हम लिमिट्स ले रहे हैं a एंड b। थर्ड वाला जो एरिया था अपने पास दो कर्वों से मिलकर बना था, जिसमें एक एक्सिस को अपन u ले रहे थे। यहाँ सपोज x का वैल्यू a, x इज इक्वल टू b एंड x इक्वल टू c है। ये कंप्लीट एरिया निकालने के लिए शिफ्टिंग ऑफ आवर स्ट्रिप, इसको समझा ना कि यहां से यहां तक आपकी स्ट्रिप a टू b तक मूव होती है और कर्व नंबर फर्स्ट पर इसका दूसरा सिरा होता है। लेकिन जैसे x इक्वल टू b वाला पॉइंट आता है तो शिफ्टिंग दूसरे वाले कर्व पर हो जाती है अपनी स्ट्रिप की। तो ऐसे में b टू c वाला जो लिमिट है वो अपने को कर्व नंबर सेकंड के लिए यूज लेना था। इन दोनों इंटीग्रेशन का एडिशन अपना इस एरिया को देता है। सिमिलरली यहाँ हमने क्या किया था, a टू b y फ्रॉम अपर कर्व माइनस y फ्रॉम लोअर कर्व, दैट मींस y1 माइनस y2 लिखा हमने। ये ऑर्डिनरी केस था जिसमें a टू b लिमिट को हमने यूज किया और y dx। यहाँ भी अपने स्ट्रिप बनाई थी x एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये तीन एरिया अच्छे से हमें समझ में आने चाहिए। फोर्थ वाला पार्ट है जो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, उसके लिए भी हमने देखा था। सपोज आपको ऐसा कोई कर दिया है, ये एरिया अपने को फाइंड करना है। देखा था हमने x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू c। दो एरिया ऐड करने थे। पहला एरिया पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा एरिया नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या किया इसके लिए अपन ने, a टू b y dx प्लस मॉडुलस b टू c लिमिट b टू c नेगेटिव रीजन मोड लगाया एंड y dx। दोनों जगह y कहां से लिया हमने, इस कर्व से, जिसका इक्वेशन हमें दिया जाएगा। y इक्वल टू fx गिवन कर्व होगा क्वेश्चन में, जिसको हम यहाँ यूज लेंगे y के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं मोड वाला पार्ट किस में यूज लेना है, दो एरिया का एडिशन कैसे यूज लेना है और माइनस कैसे यूज लेना है। वही बात इसकी, इसमें हमने देखा ऑर्डिनरी एरिया था, लेकिन एक केस और देखें हम इसका। सपोज आपके पास कर्व इस तरह का है, और इस कर्व में हम इन दो लिमिट्स को यूज लेते हैं। ये लिमिट्स किसकी होगी बेटा, y इज टेकन फ्रॉम a टू b। हमने स्ट्रिप बनाई परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, और इस स्ट्रिप के मूवमेंट से, ये स्ट्रिप अपना ब्रश है, इस ब्रश ने जो एरिया डेवलप किया है इन दो लिमिट्स के बीच में, ये डायरेक्शन चेंज किया मैंने, वो यहाँ x एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रिप लिया था, यहाँ y एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रिप लिया है। दोनों के सेम है। वेरिएबल इसमें हम x यू ले रहे हैं, जबकि इसमें y वेरिएबल यू लिया जाएगा। इस एरिया को कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले में बताया, y टेकन फ्रॉम a टू b, y के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और स्ट्रिप का दूसरा जिस कर्व पर है उस कर्व से क्या कैलकुलेट करना है। इस केस में हमने y कैलकुलेट किया था, यहाँ x कैलकुलेट किया जाएगा गिवन कर्व से, जो कि y इज इक्वल टू fx होगा, y द फंक्शन ऑफ x होगा। इस फंक्शन से, इस गिवन कर्व से अपने को x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, वो यहाँ पुट करेंगे। x की वैल्यू को जब इन टर्म्स ऑफ y पुट करेंगे तो डेफिनेटली हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। फाइनाइट इंटीग्रेशन का रिजल्ट फाइनाइट आ जाएगा और अपना एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये चारों केसेस मैंने दोबारा से बताया।
जो कि पार्ट फर्स्ट एरियाज और बाउंड्री रीजन के पार्ट फर्स्ट में अपन ने डिस्कस किए थे। अब देखिए इस चैप्टर 8 में जो कंप्लीट वर्क है डिफरेंट टाइप के डायग्राम से बनता है, वो डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। सारे डायग्राम जब समझ में आ जाते हैं, उन डायग्राम्स में इनमें से कौन सा एरिया अपने को यूज लेना है वो अगर समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं इजीली। रही बात कर्व्स को स्केच करने की, पैराबोला, सर्किल, इस तरह के मैंने आपको कर्व बताया, वो कर्व में स्केच करना रफली आता है, वो भी हम समझ लेंगे, दोबारा समझ लेंगे। वो जब रफली स्केच किए जाएंगे डायग्राम तो इनमें से ही आपको कोई ग्राफ मिलेगा, उसको अपने को समझना है। मैं अब आपको लेके बताता हूँ सारे जो क्वेश्चंस अपने बनने हैं अलग अलग तरह से, उनमें किस तरह से डायग्राम अपन स्केच करें। एक चीज और आप ध्यान देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना, वो सबसे पहले अपने को आना चाहिए। दो कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने होंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का एक यूनिक तरीका, दोनों कर्व को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने पर x और y की जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हम लिमिट्स के लिए यूज लेंगे। x की लिमिट कहाँ यूज ली जाएगी, जब स्ट्रिप आपके पास x एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है। लेकिन जब इस तरह के केसेस में हमने स्ट्रिप को y एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाया है तो लिमिट्स किसकी यूज होगी, y की। दैट मींस अपने को इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाली बात अगर यहाँ डिस्कस करनी हो इस तरह के कर्व में तो वेरी कौन करेगा, y की लिमिट्स हमें यूज लेनी होगी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में से y को हमें चूज करना होगा अपने क्वेश्चन के लिए। जस्ट सी वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। इसी तरह का एक डायग्राम हम यूज लेते हैं जिसमें y वेरिएबल काम में लिया जा रहा है, y की लिमिट्स हम यूज ले रहे हैं। ओके, सपोज क्वेश्चन हुआ ऐसा, मान लो एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है। ओके, यहां आपको ये वाला बाउंड्री रीजन निकालना है। क्या लिया हमने, y की लिमिट्स यूज लेंगे, या y की लिमिट्स यूज लेंगे हम। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, y फ्रॉम a टू b, y फ्रॉम a टू b, ये एरिया निकालना है। आंसर क्या बनेगा, y फ्रॉम a टू b, x फ्रॉम अपर कर्व माइनस x फ्रॉम लोअर कर्व, एंड विद रेस्पेक्ट टू y आपको इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया, इस तरह से भी क्वेश्चन डील करेंगे। यहाँ देखो ये लिमिट्स जो हमने यूज ली है वो y के लिए, क्योंकि हमने स्ट्रिप कहाँ परपेंडिकुलर किसके बनाया, हमने y एक्स के परपेंडिकुलर स्ट्रिप बनाया और इससे ये एरिया जनरेट हुआ है। तो इस तरह से अपने आंसर आएंगे। अब थोड़ा ध्यान देना, ये हमने वही अगर x एक्सिस को यूज लेके x एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रिप बनाई होती तो ये एरिया पॉजिटिव होता और ये एरिया नेगेटिव होता। लेकिन इस केस में हम देखें कि ये वाला एरिया पूरा x एक्सिस का पॉजिटिव एरिया है, तो यहाँ कोई नेगेटिव एरिया के लिए मोड वगैरह यूज नहीं लेना है। आगे बात समझ में, यहाँ अपने पास पूरा x कैसा है, पॉजिटिव है, और x का ही हम डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं y के रेस्पेक्ट में। दूसरे वाले केस को इस तरह से उल्टा डील करेंगे। ठीक है, ये चीजें अपन समझने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस के डायग्राम बताता हूँ जिससे अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ध्यान से समझना, सारे अलग अलग तरह के डायग्राम कैसे बनते हैं। ओके, ठीक है, अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस अपने दिए हैं उनको हम कुछ डायग्राम स्केच करके और अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। रहेगा काम लिमिट्स निकालने का और साथ ही इंटीग्रेशन करने का, वो हम इजीली कर लेंगे। जो चीज इस चैप्टर के लिए समझनी है हमें उसमें डायग्राम्स की बात करें। सपोज अपना डायग्राम इस तरह का, ये एरिया अपने को निकालना है। ध्यान देना, पिक करेंगे हम जो चार पैटर्न है उसमें से कौन सा पैटर्न अपने को यूज लेना है, वन बाय वन। इस तरह का कोई क्वेश्चन बना, वन कर्व इस पैराबोला, सेकेंडली लाइन, दोनों की इक्वेशन हमें गिवन होंगे, दोनों से हम y कैलकुलेट कर लेंगे। लिमिट्स की बात करेंगे, लिमिट्स की बात करेंगे तो अगर आपने स्ट्रिप x एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है
फर्स्ट वाले पैटर्न से चल रहे हैं, तो लिमिट x की u की जाएगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, x कैलकुलेट कर लेंगे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू। और अपर कर्व कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। लोअर कर्व कौन सा है? पैराबोला। तरीका कौन सा काम में आएगा? y फ्रॉम लाइन, y फ्रॉम पैराबोला, माइनस लगाया बीच में, पैटर्न नंबर सेकंड, माइनस dx एंड x वेरी फ्रॉम a टू b। गॉट इट? इस तरह के क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड जो एरिया मिलेगा वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको पैराबोला इस तरह का दिया है, ये स्ट्रेट लाइन दी है, ये x एक्सिस सॉरी y एक्सिस है, अपने को 0 टू a के बीच में पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का ये एरिया फाइंड करना है। कौन सा पैटर्न रहा? इट इज फर्स्ट केस, जिसमें स्ट्रिप का एक सिरा काम होता है एक्सिस पर, दूसरा सिरा काम हो रहा है कर्व पर। ये स्ट्रेट लाइन भी कर्व है लेकिन ये अपनी लिमिट के लिए काम में आ रही है, तो अपन फर्स्ट वाला केस लगाएंगे। क्या एरिया हो जाएगा ये? x 0 टू a, यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इंटीग्रेशन 0 टू a y from parabola which is given in question, y from parabola and dx। केस फर्स्ट, केस सेकंड। इसी तरह से ध्यान दें, सपोज आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है जिसमें एक सर्किल बना है और एक पैराबोला बना, ठीक है, और पैराबोला और सर्किल से बाउंडेड जो छोटा वाला एरिया है, देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पैराबोला और सर्किल ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, जिससे छोटा एरिया जो बना वो निकालना है या रिमेनिंग जो बड़ा एरिया वो निकालना है। तो अभी हम इस छोटे एरिया की बात कर रहे हैं। ये वाला एरिया बड़ा वाला एरिया कहलाएगा क्योंकि सेमी सर्किल बन गया यहाँ पे, और इसके अलावा भी एरिया बचता है अनदर रहेगा, दूसरा वे रहेगा जिसको हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसकी। ओके, दो कर्व है, सिमेट्रिक पार्ट बने हैं, तो कोई एक पार्ट आप निकाल लें, उसका ट्वाइस कर देंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। लिमिट वाली बात करें हम, देखो दो तरह के कर्व बनते हैं, एक कर्व ये है जो कि पैराबोला है, जबकि ये क्या है? सर्किल। तो y फ्रॉम सर्किल, शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम वन कर्व टू अनदर कर्व। कौन सा एरिया है? जो चार पार्ट पड़े थे उसमें कौन सा पार्ट है? थर्ड वन। क्या रहेगा? रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन ट्वाइस करेंगे। आधा पोर्शन हम नहीं निकाल रहे हैं, आधा निकाल रहे हैं, वो भी थर्ड से। x, सपोज x इज इक्वल टू a है, यहाँ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड सर्किल, वी कैन कैलकुलेट intersecting points. Also this point is the intersecting point of x-axis and circle, or we can say the radius of circle. Suppose radius of circle b है, तो ये point क्या हो गया? b, 0। ये लिमिट x की क्या हो गई इधर? b। सपोज इंटरसेक्टिंग पॉइंट में यहाँ x इज इक्वल टू c आता है, यहाँ x की वैल्यू क्या आती है? इस जगह x की वैल्यू क्या आती है? c। तो का एरिया क्या होगा? ट्वाइस ऑफ a to c। फर्स्ट कर्व पैराबोला है, ओके। सेकंडली एट करना c to b, y फ्रॉम सर्किल। ट्वाइस किसके साथ लगाना है? पूरे एरिया के साथ। ये भी ट्वाइस केवल इसके साथ आ रहा है। आप इस ट्वाइस को अगर ब्रैकेट लगा के यूज लेते हैं, ये बाउंडेड रीजन आ जाता है। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। आप तीनों को अच्छे से वापस देखें। कुछ क्वेश्चन और लेता हूं मैं, इनको नोट कर ले, देख ले।
और बात करते हैं हम, डिफरेंट टाइप के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें सर्किल और पैराबोला के एडवांस इक्वेशंस हमें दे रखे हैं। अब तक हमने जो सर्किल और पैराबोला के इक्वेशंस यूज लिए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले यूज किए थे। सपोज आपने देखो ये 11th क्लास में पैराबोला वाला मेथड जो था उसको आपने इन 4 फॉर्म में पढ़ा था, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं पैराबोला की। ओपन माउथ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओपन माउथ एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, दिस वन पॉजिटिव वाई की तरफ आपका ओपन माउथ है पैराबोला का, सिमिलरली इस तरह से पैराबोला था, ठीक है ना। क्या इक्वेशन था इसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या था वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax, इसको क्या लिख रहे थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड दिस वन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। थोड़ा ध्यान देंगे, सर्किल का इक्वेशन बात करते हैं सर्किल की। ऐसा सर्किल देगा, सेंटर 0 0, रेडियस a, सेंट्रल फॉर्म क्या हुआ, सेंट्रल फॉर्म x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस सर्किल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस a, इसका डायग्राम, ठीक है। सर्किल और पैराबोला मेनली इसमें अपने को चैप्टर में दिए जाएंगे, जिनको थोड़ा ध्यान से देखना। स्ट्रेट लाइन हम आराम से बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन या मॉडुलस ग्राफ आराम से बना सकते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा सर्किल और पैराबोला से रिलेटेड, और जो भी कंडीशन बनेगी देखेंगे हम, लेकिन इनको अच्छे से देख लें। अब थोड़ा ध्यान देना, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म थे, ठीक है। इस सर्किल की बात करें, मान लो सेंटर 0 0 पर नहीं हुआ और वो शिफ्ट हो गया अपने पास इस जगह, ऐसा कोई सर्किल हो गया, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर कहीं और हो गई, तो ऐसे सर्किल का इक्वेशन जनरली कैसे लिखा जाता है, सेंट्रल फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे थे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, in which center of circle is h comma a and radius is given by a। ये सभी हमने पढ़ा था 11th में। ऐसा इक्वेशन भी हमें दिया जा सकता है जिसका डायग्राम हमें स्केच करना हो अपनी तरफ से, कैसे किया जाएगा वो देखेंगे। इसी तरह से इसमें मान लो कोई पैराबोला ऐसा है जहां वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 0 0 से शिफ्ट हो जाता है, 0 0 से पैराबोला का वर्टेक्स शिफ्ट हो जाता है सपोज इस पॉइंट पर। तो पहले हम कंपैरिजन करेंगे कौन सा नेचर है इसका, ओपन माउथ इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इसी तरह का क्वेश्चन बनना चाहिए, इसी तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ वर्टेक्स 0 0 पर था, ओरिजिन पर था, यहाँ अपना ओरिजिन इसका वर्टेक्स नहीं रहा है, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है, तो वर्टेक्स कैसे निकाला जाए, कैसा इसका इक्वेशन हमें गिवन होगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे। इस तरह के क्वेश्चन में डेफिनेटली एक वेरिएबल x स्क्वायर फॉर्म में होगा, एक वेरिएबल x स्क्वायर फॉर्म में होगा, साथ ही 1 पावर के साथ भी x दिया जा सकता है, लेकिन एक वेरिएबल y डेफिनेटली केवल लीनियर फॉर्म में होगा। पैराबोला के इक्वेशन की यही पहचान है कि दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया जाएगा, दूसरा वेरिएबल केवल लीनियर फॉर्म में दिया जाएगा। क्वाड्रेटिक वाला वेरिएबल लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, x स्क्वायर टर्म है, x हो सकती है, लेकिन जब दूसरे वेरिएबल की बात करेंगे तो y स्क्वायर में नहीं होगा। सिमिलरली उल्टा केस जिसमें y स्क्वायर और y वाली टर्म है, लेकिन फिर उसमें x क्या होगा, 1 पावर के साथ होगा। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें अपने को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज लेना है। पैराबोला के ऐसे इक्वेशन हमने पढ़े थे, जैसे यहाँ इस पैटर्न में y स्क्वायर बन रहा, तो ऐसा केस पैराबोला सपोज यहाँ बना, वर्टेक्स भी शिफ्ट हो गया है, यूनिक केस, आइडियल केस ऐसा है। लेकिन जब शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज लेके अपने को इसी फॉर्म का इक्वेशन अरेंज करना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी। ऐसे में आपके पास इसके इक्वेशन के थ्रू अपन को वर्टेक्स पॉइंट मिलेगा,
इसमें आपके पास स्क्वायर फॉर्म होल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किसका करना होगा, हमें x का करना होगा। इस केस में x क्या होगा, लीनियर पावर के साथ होगा, 1 पावर के साथ होगा। इस केस में y क्या होगा, 1 पावर के साथ होगा, जबकि x स्क्वायर फॉर्म में भी होगा, साथ में लीनियर पावर के साथ भी होगा। ठीक है ना, ऐसे केसेस हम देखेंगे। इस तरह के जो स्टैंडर्ड पैराबोला बनते हैं उनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया जाता है। सिमिलरली सर्किल की बात करें, सर्किल में जब दोनों वेरिएबल आपको स्क्वायर फॉर्म में दिए हैं, साथ के साथ लीनियर फॉर्म भी है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वहां भी लगाएंगे और इस तरह से x और y वाले टर्म्स को लेके होल स्क्वायर बना लेंगे और इस सेंट्रल फॉर्म से कंपैरिजन करके सेंटर और रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें लिमिट्स और रेडियस वगैरह के बारे में पता लगेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम यूज लेंगे। ये मैंने आपको बताया पैराबोला और सर्किल से रिलेटेड वर्क। अच्छे से अपने को आना चाहिए, सारा क्लास 11 का वर्क है। इस चैप्टर में जस्ट हम यूज लेंगे रफली, वो भी रफली केवल डायग्राम स्केच करने के लिए। ओके, इसको फिनिश करता हूं मैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको इस पैटर्न के बताता हूं, जिससे आपका एक पूरा एरिया कंप्लीट होता है। नाउ सी, ओके, क्वेश्चन लिया हमने सपोज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। आपको कहते हैं कोई कर्व है, किस तरह का एक कर्व है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है हमको। मैंने बताया अभी एक स्क्वायर है, एक घात है आपके पास x की पावर, x स्क्वायर एंड 1 पावर के साथ x की घात, जबकि दूसरा वेरिएबल केवल 1 पावर के साथ है, स्क्वायर फॉर्म नहीं है। डेफिनेटली ये पैराबोला का इक्वेशन है, जिसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देनी होगी ताकि इसका वर्टेक्स हम पिक कर पाए कंपैरिजन करके स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या करना होगा, स्क्वायर वाला टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 4x कंप्लीटिंग स्क्वायर की स्टेट, x के कोफिशिएंट्स के हाफ का स्क्वायर ऐड करना और लेस करना। हाफ कितना हुआ, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर लेस करेंगे। ओके, ये क्या बना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4, क्या बना, 5 माइनस 4 1 ट्रांसफर किया, इक्वेशन बना आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर is equal to y minus 3. Now compare from standard form of parabola. अपन बात करें तो x square is equal to y पैटर्न का पैराबोला है, इसका जो स्टैंडर्ड स्केच डायग्राम होता है कैसा होता है वो समझते हैं। अभी हम बात करते हैं, देखो कैपिटल x, स्मॉल x को हमने कैपिटल x में लिखा, y को हमने कैपिटल y में शिफ्ट कर दिया। ये क्या किया, इसके लिए हमने कैपिटल x यहाँ क्या एज्यूम किया होगा, x माइनस 2 एंड कैपिटल y किसको लिया मैंने, y माइनस 3। ना इसके वर्टेक्स की बात करें, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका डायग्राम क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ऐसा होता है, वर्टेक्स 0 0 होता है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पैटर्न तो यही है, वर्टेक्स की शिफ्टिंग करनी है, यहाँ से क्या रहेगा, इसका वर्टेक्स 0 0 है, दैट मींस x इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल क्या रहेगा 2 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा 3। ओके, तो क्या रहा 2, 3, x इज इक्वल टू 0, कैपिटल X इक्वल टू 0 से स्मॉल x क्या आया 2, 2, 3, y माइनस 3 इक्वल टू 0 से स्मॉल y क्या आया 3, तो 2, 3 कहाँ होगा, रफली देख रहा है 1 2 एंड 3, 2, 3 ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट अपना इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा,
और पैराबोला की फॉर्म को देखते हुए ओपन माउथ इसका किधर लेंगे हम, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस तरह का आपके पास पैराबोला रहेगा। ये अपनी रही x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये अपना क्या हो गया पैराबोला। अब ध्यान देना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, मान लो इसका निकालना है, तो ये तो y एक्सिस है, y एक्सिस और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। सिमिलरली इसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स और दिया है जिसमें दूसरा कर्व दे रखा है, उसका भी हम ग्राफ डायग्राम जनरेट करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। सपोज ये बना, मान लो आपको पैराबोला ऐसा दे दिया और एक दे दिया आपको स्ट्रेट लाइन। अब आपको कह दिया कि इसके बाउंडेड रीजन को निकालो, तो अपना मेथड ये हो जाएगा जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की ये रहेंगे, और x जो भी होगा, सपोज a है, x क्या है, b है, इन दो लिमिट्स के बीच में ये वाला एरिया निकालना है, तो y फ्रॉम लाइन माइनस y फ्रॉम पैराबोला। सेकंड केस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, इस तरह का वर्क हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे पैराबोला का एडवांस इक्वेशन भी अपने को यूज लेना आना चाहिए। कुछ सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, इसको आप देखें ध्यान से। ठीक है, ये एक दो सिचुएशन और अपने इस चैप्टर में जो अपने चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। सर्किल से रिलेटेड मान लो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें एक सर्किल आपका 0 0 वर्टेक्स के साथ है और दूसरा सर्किल आपके पास इस तरह का दिया है जिसमें सपोज ये रेडियस आपकी a है और a, 0 आपका सर्किल, ये एंड पॉइंट हो गया। और अब एक सर्किल ऐसा है जिसका सेंटर ही a, 0 है, रेडियस उसकी a है, तो वो सर्किल डेफिनेटली यहाँ से बात होगा, इस तरह का ये सब पास हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने को इन दोनों सर्किल के बीच का एरिया निकालना है। क्या करेंगे, बताया था आपको, दो पार्ट लेके चलेंगे। एक पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे हम, एडिशन वाला मेथड। थर्ड केस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दीज टू सर्किल्स फाइंड करना होगा अपने को। जो भी x की वैल्यू आएगी, सपोज c आई, x की वैल्यू c लेंगे, एरिया निकालेंगे, ट्वाइस करेंगे फ्रॉम 0 टू c, y फ्रॉम दिस वन, ये सर्किल C2 है सपोज, और ये सर्किल क्या है C1, तो y फ्रॉम, ये सर्किल आ रहा है, ये सर्किल कौन सा है, सेकंड सर्किल, तो y फ्रॉम सर्किल नंबर 2, ठीक है ना, प्लस सबस्क्रिप्ट में भी आपको अगर इस तरह से लिखना पड़ रहा है दो बार, तो आप सर्किल का नाम दूसरा कह सकते हैं, इसको आप y और इसको z बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप कर्व वही ले लें और यहाँ से आप वेरिएबल तो y रखो, ठीक रहेगा, ओके। C1 और C2 ओके। तो y फ्रॉम सर्किल नंबर 2 एंड y फ्रॉम सर्किल नंबर फर्स्ट, ये जो वाला सर्किल फर्स्ट है ना, तो सर्किल नंबर फर्स्ट, एंड यहाँ x की वैल्यू क्या है, C, C2a, ट्वाइस किया हमने इसके लिए भी, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड एरिया पूछा जाएगा आपको। ट्राइंगल
मान लो इन दो एक्सिस के बीच में आपको इस तरह का कोई ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अपने को निकालना है बाय यूजिंग क्वाड्रेचर, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे में अपने पास ट्रायंगल के वर्टिसेस होने चाहिए, साथ ही इन ट्रायंगल्स की साइड की इक्वेशन होनी चाहिए। ट्रायंगल की साइड का इक्वेशन क्या मीनिंग हुआ इसका? ट्रायंगल की साइड क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन आता है अपने को, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ कर्व 3 स्ट्रेट लाइन से मिलके बने। ओके, हम बात करते हैं इस ट्रायंगल के एरिया के लिए। सबसे पहले हम तीनों वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऑन एक्स एक्सिस। अब बारी बारी से हम एरिया निकाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। एक्स की लिमिट ए है, बी है एंड सी है, वो इन पॉइंट से पता लग जाएगी। आपको क्या करना है, पहला केस यू लेना है एरिया का, जिसमें हम इन दोनों लिमिट्स के बीच में इस कर्व के परपेंडिकुलर इस तरह की स्ट्रिप यू लेंगे। ये अपनी जो साइड है वो लाइन 1 है, जैसे ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है, जिसकी इक्वेशंस हमारे पास ऑलरेडी होगी। नहीं होगी तो अपन कैलकुलेट करेंगे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट। देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको वर्टिसेस दे रखे होंगे तो अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी होगी, या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी होगी तो वर्टिसेस निकालने होंगे। दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना आता है, तो उससे ये वर्टेक्स आ जाएगा। सिमिलरली ये दो लाइन लेके और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, ये दो लाइन लेके इनके इक्वेशंस यूज लेके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। ठीक है ना? तो स्ट्रेट लाइंस और साइड्स के इक्वेशन दिए तो वर्टिसेस निकालना आना चाहिए, और वर्टिसेस दे रखे हैं, जैसे ये वर्टिसेस दे रखे हैं दोनों, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स 11th क्लास, ओके, उससे निकाल लें। तो ऐसे वर्टिसेस से इक्वेशन ऑफ साइड निकालना और इक्वेशन ऑफ साइड से वर्टिसेस निकालना, दोनों चीजें अपने को रिक्वायर्ड होगी। केवल वर्टिसेस से काम नहीं चलेगा क्योंकि कर्व हमें लाइन के लिए यू लेना होगा। सिमिलरली केवल लाइन का इक्वेशन दे रखा है तो लिमिट निकालने के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने होंगे। ओके, तो ऐसे में अपने पास सपोज ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 3 एंड इट इज लाइन नंबर 2। अपन बात कर रहे हैं अभी लाइन नंबर 1 से बने एरिया की। अपने इस ट्रायंगल का एरिया देखो मैं कैसे बनाऊंगा इस एरिया को, कि लाइन नंबर 1 से जो पहला पैटर्न बनता है अपना वो एरिया निकाल लें, फिर लाइन नंबर 3 से बनने वाला फर्स्ट पैटर्न लगा दें, इसमें भी अपन स्ट्रिप बना सकते हैं, ये एरिया बना सकते हैं। और एक लाइन नंबर 2 से भी बनने वाला एरिया हम बना लें, जिसमें भी एक स्ट्रिप ली जा सकती है। 3 तरह के एरिया हमने निकाल लिए, तीनों लाइन से बाउंडेड अलग अलग तीनों एरिया हमने निकाल लिए। अपना ट्रायंगल कैसे बनेगा? हमने जो फर्स्ट एरिया निकाला है कैसे निकाला? y फ्रॉम A to B, लाइन नंबर 1 से y निकालेंगे dx। ठीक है, ये एरिया आ गया। फिर ये एरिया निकाल दिया, प्लस कर दिया B to C, y फ्रॉम लाइन नंबर 3, यहाँ y फ्रॉम लाइन नंबर 1, दोनों एरिया आ गए। अब क्या करते हैं, इन दोनों एरिया को ऐड करते हैं तो पूरा एरिया आ जाएगा। अब इसमें से फ्रॉम A to C, A से C तक का जो एरिया लाइन नंबर 2 के थ्रू बनता है y फ्रॉम लाइन नंबर 2, उसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो दो एरिया जोड़े और तीसरा एरिया लेस कर दिया तो अपने को क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस तरह के क्वेश्चन भी अपने को डील करना होगा, 1-2 क्वेश्चन होंगे अपनी एक्सरसाइज में। ठीक है ना? तो ये कंप्लीट मैटर बनता है बेटा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन से रिलेटेड। ये दूसरी क्लास रही अपनी। इस वीडियो को भी आप देख के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 2 वीडियो अपने इस चैप्टर के लिए बनाए हैं, दोनों वीडियो से आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चंस होंगे उसको अपन डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।